आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र 62 फुटा पर। यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम मंच के जो ज़िला अध्यक्ष हैं एजाज़ मलिक, उन्होंने 62 फुटा रोड पर जो इस्लाम राणा जी हैं उनके निवास पर एक प्रेस आयोजन किया है और जानते हैं किस विषय में यहाँ पर उन्होंने ये मीटिंग रखी है। आइए, आपको पसमानदा मुस्लिम मंच के हमारे बीच मौजूद हैं ज़िला अध्यक्ष एजाज़ मलिक जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? तो आज जो इस्लाम राणा जी के निवास पर ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये किस विषय में है, थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए। ये विषय हमारा यह है, हमने हमारे अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक साहब, उन्होंने निर्देश किया है, आदेश किया है प्रदेश अध्यक्ष सलाउद्दीन सैफी साहब को, जो अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे बोला है कि अच्छे से व्यक्ति, मजबूत साथी अपने महानगर अध्यक्ष बनाए जाएं सहारनपुर से। मैंने इस्लाम राणा जी का नाम दिया कि सहारनपुर में हमारे इस्लाम राणा जी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से पहले से जुड़े हुए हैं और ये समझते भी हैं लोगों की समस्याओं को और सुनते भी और सुझाव भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने इनका नाम दिया था, उन्होंने अनुमति दे दी है हमको। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई है कि हमने इस्लाम राणा जी को अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच का सहारनपुर का महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे इस्लाम राणा जी पसमानदा समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारा अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच संगठन प्रदेश में ही नहीं, भारत में परचम लहराने का काम होगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो जैसा कि अभी आपने बात कही थी कि लोग मुगालते में हैं और ये भूल जाएं कि बीजेपी अभी जाने वाली नहीं है, इसके क्या मतलब, इसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्या पहले से सेटिंग है या कुछ और मामला है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हमारी, ये भेदभाव की सरकार नहीं है। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इतना ही योजनाओं का लाभ देती है जितना हिंदू भाइयों को देती है। और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग अब समझ चुके हैं, किसी के बहलावे में फुसलावे में नहीं आएंगे, बरगलाने में नहीं आएंगे। अब की बार आने वाली 2024 में, मिशन 2024 में मुस्लिम समुदाय के लोग कम से कम 40-50% वोट देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर मुस्लिम जुड़ रहा है बीजेपी से, तो जो एक बड़ी संख्या में हिंदू लोग कट भी रहे हैं, जो कि हमें देखने को भी मिलता है। आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे, कहीं ना कहीं मुखालफत भी होती है। तो आप जो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो अगर जुड़ रहे हैं तो कट भी तो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जुड़ने की तो आपने बता दी, कटने की भी बता दीजिए। कटने का कोई मामला ही नहीं हमने देखा, तो हम इसलिए आपको कह नहीं सकते कट रहा है। हिंदू भाई भी जुड़ते जा रहे हैं, मुस्लिम भाई भी जुड़ते जा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत काफ़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं और हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं और जुड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी समाज के लोग पहले थोड़े कम थे जुड़े हुए, अब की बार और ज़्यादा जुड़ने का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, कुनबा बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में परचम लहराने का काम फिर से करेगी इंशाल्लाह। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा आपने एक और बात कही थी कि सब्जी में आलू वाला, ये तो खैर हर पार्टी समझती है, बीजेपी नहीं समझती, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? ये सब्जी का जो आलू वाला मामला है, हमारे सहारनपुर के भी कुछ नेता हैं और प्रदेश के भी कुछ नेता हैं जो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, सुबह सोते हैं किसी पार्टी में, रात को उठते हैं किसी पार्टी में। तो हम लोगों को क्या है, बरगलाने का काम करते हैं वो लोग। मैं आ गया हूं, अब इस पार्टी में हूं, मजबूत हूं, आप जुड़िए, मैं अब इस पार्टी में हूं, मजबूत हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो इनको गले लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा बताइए कौन सी पार्टी काम कर रही है हिंदू और मुसलमान भाइयों का? कोई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो हम सबका काम कर रही है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग बरगलाने में नहीं आएंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। जो जैसे इस्लाम राणा जी को आपने चुना है, मजबूत साथी के रूप में भी आप बोल भी रहे थे, तो इनसे आप क्या उम्मीदें रखते हैं और कौन सा पद इन्हें दिया गया है? सहारनपुर से महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के। ये भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से हैं और इन पे हमें गर्व नहीं, पूर्ण विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे और इंशाल्लाह हमेशा कार्य करेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान और सबका साथ लेने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चलने का काम कर रहे हैं, लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश
कि हमारे सम्मानित जो कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कि जुड़िए भारतीय जनता पार्टी में और चलिए कंधे से कंधा मिलाकर। एक बार जुड़कर तो देख लीजिए, फिर बताइए हमको कि इंशाल्लाह कितना इनसे फायदा हुआ और इनके साथ जुड़ने का क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एजाज मलिक जी। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम बुरहान अहमद। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे एजाज मलिक जी ने अपनी राय रखी? देखिए, हमारे राणा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही ऑलरेडी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम अरशद काम्बोज है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें सब साथी जुड़ें, सबका साथ सबका विकास, और सब मिलकर काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक मौका दे के देखें कि सबका काम होता है या नहीं। इसीलिए सब यहाँ पे जमा हुए हैं और जमा होकर सब ने ये देखा कि वाकई में कुछ है, अच्छा लग रहा है और लगेंगे साथ और आएंगे और बढ़ेंगे। वो कहा ना कि मैं तो अकेला ही चला था, मंजिले जानिब की तरफ लोग आते रहे, कारवां बढ़ता गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम जुड़ते हैं पसमानदा मुस्लिम मंच में, जो अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के जो हमारे इस्लाम राणा जी जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें जताई हैं इनसे एजाज मलिक साहब ने भी। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको एक जो है जिम्मेदारी वाला पद मिला है। जी बिल्कुल मिला है। मैं सबसे पहले तो जो है आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जावेद मलिक साहब, जिन्होंने जो है, जिनका सपना था कि मैं सबको साथ में लेकर चलूं, तो उनका सपना ये था कि अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच को खड़ा कर दूं, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं हैं, वो उन लोगों तक पहुंच जाएं जहां तक पहुंचने का ख्याल ही नहीं आता है लोगों को। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुस्लिमों की तरफ एक कदम बढ़ाया है, तो मुस्लिमों ने भी उनकी तरफ जो है 10 कदम बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। इस्लाम राणा जी, आपसे बात करके अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप एक्टिव बंदे हैं और जो है एक्टिविटी आप दिखाते भी रहते हैं। हमने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था। क्योंकि अक्सर करके लोग कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं, देखिए, जब कोई शख्स अगर कोई गलत कार्य करता है तो बदनाम होती है पार्टी। इसी वजह से मैंने एजाज मलिक जी से सवाल भी किया था, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता हम कह क्या रहे हैं। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, आप किस तरह लोगों को जोड़ेंगे और किस तरह से उन्हें अपने विश्वास में लेंगे, ताकि लोग बीजेपी से जुड़ें और बीजेपी का साथ दे। जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, जब सब साथ होंगे जब ये नारा पूरा होगा, वरना इसके अलावा यह नारा भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन लोगों की आंखों से पर्दा हटाना चाहूँगा जिन लोगों ने काला चश्मा लगाया हुआ है मुखालफत का। हमारे मुस्लिम भाइयों को उन लोगों ने जो है गुमराह किया हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी को उनके जहन में एक हवा बनाकर पेश कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये दूसरी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, ठीक है। बताइए ऐसा कौन सा मुस्लिम है जिसको भारतीय जनता पार्टी खा गई हो? नहीं खाई ना। तमाम योजनाएं खाता खेड़ी के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा 1780 मकान जो है, जो 3 लाख रुपए की योजना थी माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की, तो 1780 मकान जो है बिना भेदभाव के खाता खेड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। 680 मकान जो है वार्ड 67 में देने का काम किया है। और जितनी योजनाएँ हैं, और स्मार्ट सिटी में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ज़्यादा लंबी करूँगा तो शाम हो जाएगी, कि स्मार्ट सिटी के अंदर 19 वार्ड सहारनपुर के अंदर आए हैं, और उन 19 वार्ड में से 12 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को देने का काम किया है। तो अपने आप में एक मिसाल है। तो यानी कि आपकी बात देखकर ऐसा लग रहा है आज मलिक जी ने जो है गलती नहीं करी, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं और बहुत एक्टिविटी भी दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को ज़्यादा तो मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस सिस्टमेटिक पार्टी का मतलब क्या है, कि उन लोगों को, चुनिंदा लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना सिपाही बनाती है कि जो सच्चे दिल से काम करता हो, जो इधर उधर जो है पार्टियां बदलने का काम ना करता हो, ऐसे बंदे को जो है नीचे से लगाकर ऊपर तक। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो है आज वो कैबिनेट में मंत्री बनाकर उनको बिठा दिया है। तो आपने कभी उनका नाम सुना है? कहाँ से आए
नहीं आए ना, तो इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता को कहाँ से उठाया और कहाँ बिठाया। और आप मुझे बताइए, मैं एक और बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप कांग्रेस की बात करें, 70 सालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए कौन है? कभी परिवार से जुदा होकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है? नहीं बना है ना। अब बना के खड़ा कर दिया है दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को देखने के बाद नसीहत ले ली है। अब आप आ जाइए समाजवादी पर। समाजवादी ने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के खड़ा किया है? नहीं किया है। माननीय आपके सरफराज खान साहब जो एक चीज और भी तो है, बीजेपी भी तो आप जैसे होनहार आदमी उठा के खड़े कर रहे हैं, इनके टक्कर पे जो इन्हें इतनी टक्कर देंगे अब। नहीं, हम अपनी जो है भारतीय जनता पार्टी पर गर्व करते हैं और उन्होंने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम किया है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखों से पट्टी उतारने का काम उन्होंने किया है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के माध्यम से हम वो पट्टी उतार चुके हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों को उनका फ्यूचर दिखाने का काम करेंगे और उनको ये बताएंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो घूम फिर कर आपका वोट जाता था, अब वो घूम फिर कर जाने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री के पास हमारा वोट जाएगा, आपके थ्रू, हमारे थ्रू जाएगा साहब। हम पार्टी के जो है सिपाही हैं, हमारे थ्रू जाएगा और माननीय योगी जी के पास जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि हम मुसलमान भाई जितने भी यहाँ पर हैं वो सीना तान के कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, हमने आपको सीना खोल के और दिल खोल के आपको वोट दिया है, तो आप हमारी समस्या का निवारण करिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी टीम के 2-4 नाम पेश करना चाहता हूँ ताकि उनको ये लगे वो मेरे जो है सच्चे साथी हैं और सच्चे सिपाही बनकर जो है हम अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच को जो है मजबूत करने का काम करेंगे। तो इसमें हमने जो है हमारे महानगर उपाध्यक्ष अरशद काम्बो साहब, जो कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे जिम्मेदार साथी हैं, हमने उनको जो है महानगर उपाध्यक्ष का पद दिया है। और हमारे महानगर महासचिव मंत्री जो है शेख मोहम्मद शुएब साहब को हमने जो है महामंत्री का पद दिया है। और हमारे सऊद राणा साहब जिनको हमने महानगर जिला उपाध्यक्ष का पद दिया है। और यहाँ पर एक बड़ी होनहार हमारी बहन मौजूद है जिसका नाम नजराना साबरी है, हमने उसको महिला मोर्चे की अध्यक्ष बना दिया है। तो हम उनसे ये ऐलान कर दिया है, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं उनसे हम इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों की हमने लिस्ट दी है और उनको जो है वो पद दें और उनको सम्मान दें, ताकि वो हमारे एक सच्चे सिपाही बनकर पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरे बहुत और वो भी महिला मंडल की उपाध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ पर, और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ में जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच को मजबूत करने का काम करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इस्लाम राणा जी, जिनकी आंखों पर से इनके अकॉर्डिंग बीजेपी ने पट्टी उतार दी है, तो ये सीधे सीधे बीजेपी के सपोर्ट में और लोगों को जोड़ना काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इस्तकार के साथ आदाब। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं एजाज मलिक जी, वो तन मन से पूरी रात दिन लगा के मेहनत से करेंगे और जोड़ने का काम करेंगे। किस तरह से? इस्लाम राणा साहब यहाँ पर उपस्थित हमारे सीनियर सिटीजन और हमारे दोस्त अहबाब और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के सम्मानित कार्यकर्ता और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं
और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दें मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बड़ा एहसान कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। इसी के साथ ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जावेद मलिक जी, जिन्होंने अखिल भारतीय पसमंदा मुस्लिम मंच का आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह हम हमारे जिला अध्यक्ष जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सलाउद्दीन सैफी साहब का और हमारे जिला अध्यक्ष श्री एजाज मलिक साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खुले मंच पर यह ऐलान करने का काम किया है। इस छोटे से आदमी को महानगर अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। यहाँ से लेकर लखनऊ तक इस बात का आगाज़ होता चला गया कि यहाँ से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कोशिश की मेरे लिए, फिर वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी कोशिश की मेरे लिए, और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ पर मंच पे ऐलान किया कि हम सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष इस्लाम राणा को बनाना चाहते हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ, और अपने जितने साथी हैं मैं उन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और मुझे इस काबिल समझा है, तो इंशाल्लाह मैं दिन रात एक करके इस संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट अपने सभी साथियों से ये करना चाहूँगा कि कभी भी मेरे लायक कोई खिदमत हो, इंशाअल्लाह मैं बिना लालच के, बिना भेदभाव के आप लोगों के बीच में 24 घंटे रहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा स्विच ऑफ है या मेरे सर में दर्द है या मेरे कपड़े मैं पहनने में नहीं हूँ। मेरे भाइयों, कभी भी आप आजमा के देखना तो इंशाअल्लाह आपका भाई 10 कदम आपसे आगे मिलेगा, और कभी भी आप मुझे आजमा के देखना इंशाअल्लाह। मुझसे संगठन को, पूरे संगठन को और अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो किसी की कासूनी में ना आए बगैर सबूत के। मैं अपने जिला अध्यक्ष महोदय से ये बात कहना चाहूँगा कि लोग बाग एक दूसरे की टांग खींचने में बड़ा काम करते हैं, तो अगर उनके पास मेरे लिए कोई ऐसा पुख्ता सबूत हो कि मैंने कोई गलत काम किया हो, तो आप तुरंत मुझे सस्पेंड करने का काम करें। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी यही बात कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी यही बात कहूँगा कि अगर हमारे खिलाफ आपको कोई सबूत मिलता है, पुख्ता सबूत मिलता है, तो हमें तुरंत जो है सस्पेंड करने का काम करें, और नहीं तो किसी की सुनाई में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है संगठन को रात दिन करके मजबूत करने का काम करेंगे। और अपनी महिलाओं को, हमारी बहन यहाँ पर नजराना साहब भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि वो एक माशाल्लाह बड़ी होनहार और बड़ी समझदार हमारी बहन है यहाँ पर मौजूद। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस संगठन में आए और हमारा जो है साथ दें और संगठन को मजबूत करने का काम करें। और आपके टिकट की बात, अगर आपके टिकट को कोई काट सकता है तो उसको हम देखेंगे। सेक्टर 60 से आप इलेक्शन लड़ेंगी और इंशाल्लाह पूरी टीम आपका दिन रात साथ देंगे, और हम जो है आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप आइए। इसी के साथ ही मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस्लाम राणा जी ने जो बड़े भाई के रूप में मेरे इतना कुछ सोचा, और ये हकीकत है कि मैं संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्ण प्रयास अपना करूँगी कि हमारा ये पसमंदा मंच बहुत आगे जाए और उन लोगों की हम लोग खिदमत कर सकें जो इसके मुस्तहिक है। हम लोगों को अल्लाह ने इनको नवाज रखा है, तो उसको हम लोग खिदमत के रूप में भी लेकर चलेंगे। संगठन अपने आप ही इंशाल्लाह मजबूत होता जाएगा। सभी मेंबर्स को मैं अपना धन्यवाद करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। और नगर अध्यक्ष, दो अध्यक्ष साहब हैं यहाँ पे, सभी की उपस्थित में आप लोगों को सलाम वालेकुम। मेन बात यह है, अखिल भारतीय पसमंदा जो मंच हमको मिला है, एक ऐसा मंच मिला है, अगर हम सब मिल के इसे काम करेंगे तो बहुत इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी हम सबको, सबके काम होंगे। और एजाज भाई को तो ऐसी बात है कि भाई कोई भी बंदा फ़ोन कर लो, कैसा भी कर लो, फ़ौरन एजाज भाई तो अवेलेबल रहते हैं। और उसके बाद हमारे बीच में यहाँ इस्लाम राणा जी हैं, ये नगर अध्यक्ष बने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम मिला है इनको। सबके सब अगर किसी का कोई काम हो, कोई मौका हो, एक मरतबा दे के देखो, इंशाल्लाह आपका काम हो। अच्छा, आपको निराश नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का काम हो जो इनके लायक का हो, वो इंशाल्लाह होगा। तो यही बात मैं अपनी पूरी करता हूँ भाई। सलाम।
अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम एजाज मलिक साहब हैं, जो कि हमारे इनका एक बार तालियों से इस्तकबाल करते हैं। और मैं उनको बात देता हूँ कि तो आईना है तेरे रूबरू। एजाज मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो आएँ और अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज मलिक, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच सहारनपुर से जिला अध्यक्ष आपके बीच में हूँ। आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, हमारे महानगर अध्यक्ष राणा जी ने ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में हमें आने का अवसर मिला। आप सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि आपको भी पता चले और पड़ोसियों को भी और सहारनपुर वालों को भी पता चले कि हमने अपने अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच सहारनपुर से महानगर अध्यक्ष इस्लाम राणा जी को बना दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जावेद मलिक साहब ने आदेश कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष सलाउद्दीन सैफी साहब को, जो अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमने अपने इस्लाम राणा जी को इसलिए चुना है कि भारतीय जनता पार्टी में इनका काफी समय से योगदान रहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पहले से चले आ रहे हैं और हमने सोच समझ के ये विचार लिया, ये निर्णय लिया कि इस्लाम राणा जी को सहारनपुर का महानगर अध्यक्ष बनाया जाए और लोगों के बीच में आकर के लोगों की बात को भी सुनना चाहिए और पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनको मजबूत करने का काम हम लोगों ने करने का काम किया। हम चाहते हैं अपने पसमानदा समाज के अपने मुस्लिम भाई को भी जोड़ने का काम करें और अपने हिंदू भाइयों की भी बात को सुनने का काम करें। जो लोग पिछड़ रहे हैं और पिछड़े हुए लोग हैं, दबे कुचले हुए लोग हैं, उनको हमने एक अच्छे सिस्टम से उनको अपने साथ चलने का, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करने का काम किया। हम चाहते हैं अपने समाज के लोगों को कि वे किसी के बहलावे में ना आए, फुसलावे में ना आए। लोग बहलाते हैं, फुसलाते हैं और बरगलाते हैं। विपक्ष की सभी पार्टियां मुस्लिमों को आलू समझती है, हर सब्जी में डलने वाला आलू मुस्लिम को समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं, पसमानदा समाज के लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं कि अब हम आलू नहीं रहे, हर सब्जी में डलने वाले। हम काम करेंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो लाभ देते तो योजनाओं का सिर्फ मुस्लिम को भी देते हैं और हिंदू भाइयों को भी देते हैं। तो हम लोग भी भेदभाव ना करें। हम लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी गले लगाने का काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी गले लगाने का काम कर रहे थे, तो हम लोगों को जुड़ना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए, वोट देना भी चाहिए और वोट दिलवाना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलने का काम करती है, हिंदू भाइयों को भी लेकर चलने का काम करती है। एक ऐसी विश्व में पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। हमको ये मत भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमको गला लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हम योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं का मुस्लिम भाइयों को नहीं पता, बहुत सी ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो हिंदू भाइयों को नहीं पता। हम चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई भी हर मीटिंग में जाए, हर प्रोग्राम में जाए, भारतीय जनता पार्टी का जहां भी प्रोग्राम हो वहां पर उपस्थित हो और योजनाओं का लाभ जो जो सबको मिलता है वो हमको भी मिलना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाइयों को पता चलना चाहिए कि योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, हमको भी मिलना चाहिए। तो सिर्फ हम लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में भी जाइए और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का भी काम करिए। भारतीय जनता पार्टी हर बार की आने वाली पार्टी है, ये जाने वाली पार्टी नहीं है। मुगालते में है अगर कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, जितना चाहे जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी हर बार की पार्टी आने वाली पार्टी है। एक छोटी सी बात और, इस्लाम भाई ने भी अभी यही बात कही कि कोई टांग खींचने का काम करता है, कुछ करने का, कोई पीछे खींचने का काम करता है, कोई अपशब्द कहने का काम करता है, कोई पसमानदों को कमजोर करने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पसमानदा समाज समझ चुका है। हमारे
जब से पसमानदा समाज के पदाधिकारी बने हुए हैं, वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मेन बॉडी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, महानगर अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, जितने भी नेता हैं, हमारे नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारा काम पहले से ही करते आ रहे हैं। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ध्यान रखिए, जब से और ज्यादा हमारी तरफ को ध्यान बढ़ गया है, तो हम लोगों का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। जब हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेन बॉडी के लोग पसमानदा समाज को गले लगाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करना चाहिए और ईमानदारी के साथ कार्य को आगे बढ़ावा देने का काम करिए। इसी के साथ में मैं अपनी दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।